वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सरदार हरजिंदर सिंह जी दलगीर, इतिहासकार, उनके लिए बना रहा हूँ मैं। ये वैसे देखेंगे तो सारे ही देखना भी चाहिए, लेकिन उनके लिए मैं इसलिए बना रहा हूँ कि उन्होंने 2-3 साल पहले मेरे से पूछा था कि आपके पास कोई फ़ोटो हो कपूरी जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने फतेह की थी 1709 के अंदर, तो कपूरी के किले की कोई फ़ोटो हो तो ज़रूर भेजें। तो अभी 2 महीने हो गए लगभग, ये गुरुद्वारा साहब यहाँ स्थापित कर दिया किले के अंदर। मैं अभी अंदर हूँ, नया गुरुद्वारा भी स्थापित हुआ है, 1.5 महीना हुआ ये स्थापित हुआ है गुरुद्वारा साहब। ये दलगीर जी, ये मैं आपके जो आपके सवाल थे उन्हीं का जवाब मैं दे रहा हूँ मैं आपको। ये गुरुद्वारा साहब बना है बिल्कुल नया, अभी 1-2 महीने ही हुए हैं। और इसमें एक हंसी वाली मेरी बात याद आ गई कि दलगीर साहब हमने भी ये एक रखा हुआ है जो बुजुर्ग आदमी है उनके लिए मूढ़ा, ये पुराना मूढ़ा टाइप रखा हुआ है। कहीं ये सेल्फ स्टाइल वारिस पंजाब प्रेसिडेंट जो है सरदार अमृतपाल सिंह जी खालसा, कहीं ये भी इसको उठाकर फुकवा ना दें, कहीं बोलने के महाराज की हजूरी में ये रखा हुआ है हरियाणा में। हरियाणा कपूरी है ये, यहाँ पे रखा हुआ है। मैं भी बाहर किले में भी जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो ये रखा हुआ है और रखा रहने दो इसको, कोई चिंता नहीं, कहीं इसकी बेदबी नहीं होती। अगर बेदबी पे सवाल मैं उठाऊं कि आपने उसका जो वहाँ पे पंजाब में जो आपने की हैं चेयर्स और बेंचेस जो हैं वो पुर्दे आतिश की हैं, अपने आग लगा दी है, तो उनकी राख पैरों में क्यों रुला रहे हैं आप? अगर आपको इतने ज्ञान था तो वो जो राख थी, वो जो भस्म थी, वो भी किसी दया में डालते, आप लिफाफों में डाल के, बोरियों में डाल कर। लेकिन फूक करके ऐसे पैरों में हो रही है वो। ये भी मैं तो बेदबी मानता हूँ आपके कारनामे की। आपने फकवाए, अगर आपने फकवाने थे कोई बात नहीं, गरीबों को नहीं बांटे आपने, किसी और को मजहब के, किसी और मजहब के गरीब को दे देते, नहीं सिख को देना था आपने। और आप ऐसे करते कि उस भस्म को बोरियों में, लिफाफों में भर करके कहीं ना कहीं डालते। मैं तब मानता कि आप जो रहत मर्यादा के अनुसार चल रहे हैं और दिखावा नहीं कर रहे। लेकिन अब मैं कहूँगा दिखावा कर रहे हैं। यह हरियाणा का गुरुद्वारा है, ये आपने बताया आपको गुरुद्वारा किला फतेह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी कपूरी कलां। थोड़ी बहुत इसमें वर्डों को आगे पीछे होगी, वो करवा देंगे ठीक। तो मैं भी अभी कुछ दिन के बाद ही आया हूँ, 5-10 दिन के बाद यहाँ देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा मेरे को। यह देखिए, बिल्कुल जितना कर सकते थे हम उतना हमने ये किया है। ये बिल्कुल गुरुद्वारा नया भी बन रहा है, मैं बाहर जाकर दिखाऊंगा, आप हैरान होंगे कि गुरुद्वारा साहब ये किले में जो किला था वो दे दिया गया है। वो किले की जगह जो थी लोगों के पास, उन्होंने दे दी। वैसे खुशी से दी या मजबूर होकर दी, इसके ऊपर मैं टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहता। और दलगीर साहब जी, ये देख लीजिए अभी, ये किले का दूसरा भाग है। ये जिसको हवेली बोल देते हैं, कदमुद्दीन की हवेली तो नहीं है क्योंकि साथ में कुआं है यहाँ पे। बड़ा आदमी इतने कुएं के साथ बिल्कुल मन के ऊपर थोड़ी अपनी हवेली बना के सोएगा, थोड़ा आगे पीछे दूर होता है। ये कांध है, देखिए दीवार है, वो आपको दिखाई दे रही। मैं निकल नहीं सकता दूसरी दीवार में, ताला लगा हुआ किसी और आदमी का, तो वो वहाँ पे है। ये है, ये पुरानी दीवार है। यह देखिए कितनी चौड़ी दीवार है। मैं बरली तरफ नहीं लंघ सकता अभी। ये देखिए कितना खड़ा हुआ है, घास वगैरह था। पर हाँ, मैं एक बात बता दूंगा आपको, जिस आदमी के पास ये जगह है उसकी 3 पुश्तों को मैं जानता हूँ, 4 पुश्तों को, लेकिन वो कोई भी आदमी सुखी नहीं रहा और छोड़ करके भागना ही पड़ा उनको, और भाग ही रहे हैं वो। ये नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं, मुझे उसके बारे में छोड़ देता हूँ। बाकी ये दीवारें हैं जिनके यहाँ मकान थे, ये नए मकान थे जिन्होंने तोड़ फोड़ हमने करके मकानों की, मकान जिनके थे
उन्होंने गुरुद्वारा साहब को यहाँ किला में गुरुद्वारा साहब बनाने के लिए दिए। वैसे गुरुद्वारा एक और है, तो वो जगह ठीक नहीं थी। ये देखिए ये बुर्ज है यहाँ पे, लेकिन अभी और नूतन बना दिया गया है दूसरी तरह से। ये देखिए दीवार है, ये दलगीर साहब है दीवार देखने आप। ये वही 2 फुट 2.5 फुट की दीवार जो पुराने ज़माने में थी। ये निशान साहब अभी नया नया लगा है, कई लोगों को बहुत अजीब सा लग रहा होगा। ये निशान साहब लगा हुआ है, नया निशान साहब लगा है। ये जो बसते हुए घर थे तो उन्होंने ये जगह दी थी। अभी 2-3 महीने की बात हुई अभी, तो अभी हमने शुरू कर रखा है काम। ये देखिए तोड़ फोड़ कर रहे हैं हम। ये जो जगह मकान बने हुए मकान थे, लेंटर पड़े हुए बहुत अच्छे मकान थे, लेकिन उन्होंने हमें दे दिया, गांव को दे दिया उन्होंने। और गांव में पार्टीबाजी है, कुछ जो पुराना गुरुद्वारा है उसके अंदर कुछ लोगों ने ऐसे ही वैसे करके, हमने तो कहा था एक ही गुरुद्वारा यहाँ बना लें किले में, क्योंकि जगह बहुत है। जगह यह अभी सफाई कर रहे हैं हम, जगह बहुत है, लेकिन उनमें कुछ आदमी जो जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो कहना नहीं माना करते, वो उनका अपना तरीका होता है। वो नहीं माने, हमने दूसरा निशान साहब यहाँ चढ़ा करके गुरुद्वारा साहब बना दिया। और हालांकि हमारे पास पूंजी की कमी थी, और कमी भी है। आपको पता है कि गुरुद्वारा साहब जब बनते हैं तो कितनी भी पूंजी लगा दो गुरुद्वारा साहब में उतनी थोड़ी होती है। तो मैं तो यह भी निवेदन करूँगा, तो मैं अभी अकाउंट नंबर तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जो यहाँ के कैशियर जी हैं उनसे नहीं मिला, तो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी नहीं मिला, अभी बात नहीं हुई। तो अगर कोई आदमी यहाँ पे, कोई भाई यहाँ पे, कोई सिख यहाँ पे श्रद्धा के अनुसार आए, मत्था टेके यहाँ पे आए, कहीं भी आप इंडिया में आते हैं बाहर से सिख है, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का किला फतह किया हुआ है, देखें यहाँ पे गुरुद्वारा साहब अभी बना है। और माया भी अगर बाहर से भेजना चाहते हैं तो ये लिंक है, आप बताएं। कैशियर साहब का टेलीफोन नंबर और कैशियर साहब का जो गुरुद्वारा साहब का अकाउंट नंबर वो दे दिया जाएगा, तो आप भेज सकते हैं। तो ये हमारा जो है एक छोटा सा प्रयास है, तो सहयोग होना चाहिए सारी संगत का, तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो ये देखिए, और हम जो है, क्योंकि वो दूसरा गुरुद्वारा हमने बोला था एक ही बना लो, दूसरे गुरुद्वारे वाले वो मानने नहीं, कुछ लोग, चंद लोग, तो हमें अलग बनाना पड़ा, क्योंकि ये ऐतिहासिक था। और मैं अभी कहीं जा रहा था तो अचानक मैं आके यहाँ पे आया हूँ, तो देखा है मैंने। तो नहीं तो मैं यहाँ के जो इतिहास की जो मैं पैम्फलेट जो बांटता हूँ, फ्री बांटते हैं हम इतिहास के पैम्फलेट, और जो लगभग 20 पेज के हैं, तो मैं आपको दिखाता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अभी रुक नहीं सका ये वीडियो दलगीर साहब को दिखाने के लिए। ये देखिए अभी ये रास्ता साफ कर रहे हैं अभी, ये दीवारें तोड़ी, मकान यहाँ जो बने हुए थे जिन्होंने ज़मीन दी है उनको तोड़ा गया, ये तोड़ा है, देखिए तोड़ फुट चल रही है। अभी ये नल खड़ा है और खड़ा है, तोड़ फुट चल रही है। ये हमारा इधर रास्ता है थोड़ा सा छोटा सा, तो इसके बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि हर एक का दिमाग एक जैसा तो है नहीं, गांव में और सोसाइटी में होते हैं कुछ लोग। तो जितना भी है ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं बता रहा था कि अगर किसी भाई को यहाँ पे जो है दसवंत देना हो, कुछ भी देना हो, आप हमारे पास आइए। और अगर आपको है, ये भी लिंक पे देखिए, टेलीफोन नंबर देखिए, हम जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं तो कैशियर साहब हैं, हम उनको टेलीफोन नंबर दे देंगे, अकाउंट नंबर भी आपको दे देंगे, आप यहाँ मदद कीजिए, क्योंकि ये हम आप ही बना रहे हैं गुरुद्वारा साहब। ये कार सेवा या कहीं सेवा वालों को नहीं हम दे रहे हैं, हम आप ही बना रहे हैं। तो ये भी एक नमूना, चंद घर हैं यहाँ पे, और चंद घर भी ऐसे हैं वो जो 1850 के लगभग यहाँ आके बसे। में मैं पूरी हिस्ट्री आपको बयान कर देता, लेकिन वो मेरी जो पैम्फलेट है वो घर है, मैं ज़बानी थोड़ा सा बताता हूँ। 1850 में यहाँ आके इससे पहले भी आई थी एक पार्टी, दल सिंह बल सिंह राजपुरा से आए थे सरदार। वो एक सरदार तो अभी यूपी में है, भेट के पास, और दूसरा भाई वापस चला गया था। 1850 में आए यहाँ पे। कलसिया राजा जो था, ये कलसिया से आए थे, वो छिछरौली वाला जो राजा, कलसिया स्टेट जो थी, छिछरौली की राजधानी थी, वहाँ पे आए। सारे संबंधी हैं, कपूरी में भी उन्हीं की औलाद है, 2 भाई यहाँ भी आए थे, तो वो उनके ख़ानदान हैं अभी। और भी जो सन 47 में पंजाब से आके बसे यहाँ पे, वो भी सिख हैं।
तो मेल जोल से काम चल रहा है। और ये जगह मैं बता दूं, ये कई घरों के पास थी। मतलब जो दो भाई आए थे पंजाब से, मक्खी से, अमृतसर के पास है मक्खी से जो भाई आए थे, तो उन्होंने आके यहाँ वसाखत की। क्योंकि पहले वो छोड़ के चले गए थे, जो मैंने दल सिंह बल से बताया, वो यूपी में चले गए थे, एक वापस चला गया था। तो ये दो भाई जो आए सरदार जी राजा कलसिया के साथ, तो ये यहाँ पे एक कुनबा जो था वो यहाँ पे बसा हुआ था, दूसरा कुनबा दूसरी ओर था। तो यहाँ पे एक कुनबा जो बसा हुआ था, जैसे मैंने वो दिखाया आपको कि वो 4 पीढ़ियों का मैं जानता हूँ, उनका पैर ही नहीं लगे इस गाँव में। तो वो खाली पड़ा है अभी, और उनका यही नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या केस है उनके ऊपर, कोई लुका छिपी से वो भाग रहे हैं जो मालिक है वहाँ के लोगों को पता है। और ये जो जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, जो गुरुद्वारा साहब की जो सफाई कर रहे हैं, ये भी 3-4 घरों ने अपना अपनी जगह छोड़ करके उन्होंने कहा हमारे लेंटर में बने हुए मकान भी आप गिरा दो, गुरुद्वारा साहब जरूर बनाओ, तो हम जो है इसको छोड़ देते हैं। उन्होंने रजिस्ट्री करा दी गुरुद्वारा साहब के नाम पे। और इसमें बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ जब ये गुरुद्वारा साहब चल, पहले ये निशान साहब लगा। पहले तो वहाँ पे 31 जनवरी 2022 की बात है, जो गुरुद्वारा में पहले बताया, यादगार बाबा बंदा सिंह बहादुर दूसरा गुरुद्वारा जो है, वहाँ पे मैं कुछ बता रहा था संगत को। तो एक संगत का नौजवान गर्म ख्याली वो लेके चौर साहब पे था, वो चौर साहब जला रहा था, लेके चौर साहब मारने की उसने एक्टिंग की। तो उसके बाद ये हमने सोचा कि ये जो लोग जगह भी दे रहे हैं, देखिए मकान बने हुए छोड़ के चले गए, जगह भी दे रहे हैं, तो क्यों ना इसको ऐतिहासिक जो जगह है वहीं पे बनाया जाए। तो ये भाई शुरू है अभी, तो आप भी अपना सहयोग करें इसके अंदर। जो भी कहीं से भी बाहर से हैं, कहीं से भी हैं, आप कांटेक्ट करें। हम यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर और कैशियर साहब का नंबर दे देंगे, आप उनसे कांटेक्ट करें आप। और ये जो गुरुद्वारा साहब है, इसको और चढ़ती कला अकाल पुरख की बख्शे, और आप सभी संगतों के सहयोग से ये काम हुआ है और होगा। तो हम आप ही बना रहे हैं गुरुद्वारा साहब, यहाँ पे जो अपने लोकल लोग हैं वही बना रहे हैं गुरुद्वारा साहब। और ये रास्ते का चक्कर है, थोड़ा सा रास्ता भी है। और एक मैं अजीब बात देखी यहाँ पे, जिस दिन ये निशान साहब लगा उस दिन भी यहाँ पे मार धाड़ होने की संभावना होगी। लोग आगे निशान साहब यहाँ नहीं लगाना या नहीं लगाना। तो लोगों ने बोला कि जब जिन्होंने ये जगह दी है उनको इतराज़ नहीं है निशान साहब लाने का, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उनकी चली नहीं, मुकदमा भी हुआ और 1 महीने के अंदर फैसला भी हो गया, सारा कुछ हो गया। तो गुरुद्वारा साहब अभी इतना बड़ा है और हर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ हम बना रहे हैं। लेकिन यह है कि आपको पता है गांव में सिख घराने थोड़े होते हैं, और उसमें भी जब 2 गुरुद्वारा साहब बन जाए तो फिर पार्टी भी बन जाती है। तो इस गुरुद्वारा साहब में भी जो है ये असली जगह में जहाँ ये हवेली थी, और जो हमारे सिंहों ने फतेह किया इसको कपूरी को, कदमुद्दीन को, वो अंदर जब चला गया, अंदर बढ़ गया अपनी हवेली में, तो उस हवेली गिरा दी गई। तो उसके खंडरात निकलते हैं, यहाँ पे आग नहीं लगाई है क्योंकि यहाँ पे हड्डियाँ निकलती हैं कई बार। ये जगह जो है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से हड्डियाँ निकलती हैं कई बार, जब खुदाई करो 3-4 फुट हड्डियाँ निकलती हैं दबी हुई। और इस इलाके के अंदर एक कुआँ है, मैंने वो लिखत में भी दिया है, एक बंद कुआँ है, मैंने देखा था, वो बिल्कुल नया कुआँ, फर्स्ट क्लास कुआँ, उसकी मन वगैरह बिल्कुल ठीक थी, गाँव से बाहर था वो तकरीबन 500 मीटर। तो वो भी उसकी खुदाई भी कराएंगे, अगर बाहर की संगत सहयोग करती है सरकार से पूछ कर उसकी खुदाई भी कराएंगे सरकार के थ्रू। एक और है जहाँ पे शस्त्र, जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के पास पहले शस्त्र बहुत थे, तलवारें वगैरह, ढाले वगैरह, तो जो यहाँ से भी शस्त्र उनको मिले, यहाँ पे पूरा का पूरा नगर तबाह किया गया। ये स्वर्ग तुल्य बना रखा था उसने नगर, कदमुद्दीन के बाप ने। तो वो जो हथियार से शस्त्र यहाँ से मिले, उन्होंने एक अंदाज़ा लगता है कि एक बरोटी खड़ी है यहाँ पे गांव के उत्तर साइड में, उत्तर पूर्व में, तो उसके नीचे तय खाना है। क्योंकि हमने जब छोटे छोटे थे तो हमने भी देखा ऊपर उसके फर्श था, लेकिन अभी वो ऊपर मिट्टी गिरी और नीचे आ गया, उसकी खुदाई भी होनी चाहिए। और भी 2-3 जगह जहाँ पे वो भाग दौड़ करते, या तो जो यहाँ का सूबेदार था या यहाँ का जो भी कदमुद्दीन था, उसने अपना धन दौलत कहीं छुपाया, उसके भी निशानात हैं कुछ। और जो लूट मार के लोगों के पास था धन, लूट मार के वो जो छुपाया उन्होंने, उसके भी निशानात हैं कहीं कहीं खेतों में है लोगों के। और बड़ा तगड़े नगर के यहाँ खंडरात मिलते हैं।
तो इसलिए आज मुझे यहाँ जब मत्था टेकने आया तो दलगीर साहब की बात याद आ गई कि आप कोई फ़ोटो भेज दें। तो फ़ोटो तो क्या, हमने पूरी वीडियो दलगीर साहब के लिए भेज दी है, तो आप भी देखें इसको और करें। अच्छा जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।